हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम आधुनिक इतिहास के सेकंड जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कला एवं संस्कृत, उसका आज हम दूसरी क्लास की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, किसी भी दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस, रेलवे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, यूपी लेखपाल, यूपी आर हो, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लगातार हर एक चैप्टर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी, तो आप देख सकते हैं। ठीक, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, ये संबंधित है उड़ीसा से। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। ये शास्त्रीय, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं नृत्य हैं। तो याद रखिएगा, उसमें से उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी नृत्य है। ठीक, ये केरल का क्या है? याद रखिएगा, केरल का है मोहिनी अट्टम। ये क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है। तो याद रखिएगा, एक बात जान लीजिए, हमारे पास लिखने का कोई उपकरण नहीं है, तो हम हाथ से लिख रहे हैं। तो लिखा और ना समझ में आए तो हम बोल रहे हैं, तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक, मोहिनी अट्टम है। क्या है? मोहिनी अट्टम। ये और आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ठीक, क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी है। तो तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम है। याद रखिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का क्या है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कथक। क्या है? कथक। कथक। तो हम लोग इसमें कितने शास्त्रीय नृत्य जान चुके हैं? 5। कितने? 5। तो उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी नृत्य है। केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। तो याद रखिएगा, ये कितने हो गए? 5 शास्त्रीय नृत्य हो गए आपके। भारत में कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात की जाए, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम के कहाँ का अभी हमने बताया था, तो कहाँ का है मोहिनी अट्टम? केरल का। कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का है। ठीक, ये भी एक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में ऐसे एक है। ठीक, कितने भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। उसमें से एक मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य में से किसी एक में एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य होता है, तो याद रखिए, एकल नृत्य किस में होता है? मोहिनी अट्टम में। किस में होता है? मोहिनी अट्टम में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो याद रखिए, गरबा गुजरात का, मोहिनी अट्टम उड़ीसा का, और यक्षगान कर्नाटक का। तो याद रखिए, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो कहाँ का है मोहिनी अट्टम? अभी हमने बताया था, तो ये केरल का। कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? केरल का। तो कौन सा युग में ये सही सुमेलित है? तो बात की जाए, पहला। पहला। पहला सही है आपका, और तीसरा सही है। तो एक 3 विकल्प में कौन कौन सा है? सी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। याद है, गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। तो पांडु 7 7 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? किस काल से परंपरा से प्रभावित है? मुगल काल से। याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? कथक। ये मुगल शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत में है?
निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो याद रखिएगा मणिपुर का, ये पूर्व भारत से इस नृत्य शैली का उद्गम है। बाकी ये जो कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ये दक्षिण भारत से उद्गम है। दक्षिण भारत में ये दक्षिण भारत के नृत्य हैं, याद रखिएगा दक्षिण भारत के नृत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बात की जाए, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से नहीं है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से नहीं है? तो याद रखें कथक से। बाकी इंद्राणी रहमान का संबंध किस पूछा जाए किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये इनका संबंध है। ठीक, इंद्राणी रहमान का याद रखिएगा, किससे नहीं है? कथक से नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? याद रखिएगा, घराना भी पूछा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस घराने से पूछा जाता है? बनारस घराने से। किस घराने से है इनका ताल्लुक? बनारस घराने से है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो याद रखें कौन सा नहीं है? सारंगी। बाकी ये तबला, सितार, शहनाई, ये संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति से हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, ये सब क्या है? ये सब हैं इन वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति से हैं। ठीक, बाकी कौन नहीं है? तो याद रखिएगा सारंगी नहीं है। कौन नहीं है? सारंगी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल किससे संबंधित थे? गंगूबाई हंगल किससे संबंधित थे? याद रखिएगा, ये शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। ये शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। 1913 से। इनका मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 2009 तक ये जीवित थी। ठीक, याद रखिएगा। ये किस घराने से संबंधित थी? ये गंगूबाई हंगल, ये किराना घराने से संबंधित। घराना भी पूछा जाता है, याद रखिएगा किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी। कौन? गंगूबाई हंगल। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, याद रखिएगा ये। ठीक, याद रखिएगा पॉइंट। इन्हें ख्याल गायकी महारत हासिल थी। कौन सी गायकी महारत हासिल थी? ख्याल गायक थी। ये शास्त्रीय संगीत थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य है, तो याद रखिए कौन सा है? 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है 13 ताली लोक नृत्य? राजस्थान का है। ठीक, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो काला कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो बात की जाए तमिलनाडु से। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही? क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सभी एग्ज़ामों के लिए करा रहा हूँ। ठीक, निश्चित तौर पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। ठीक, आपसे निवेदन है इस क्लास को पूरा देखिए एक बार। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार देख लीजिए, लगातार देखिए, याद करिए। ठीक, जितना याद करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। हर एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक, कहते हैं ना चलते चलते रास्ते बन जाते हैं। तो आप याद करते रहेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा एक दिन ज़रूर। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक, याद रखिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं? कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा अमजद अली खान। अमजद अली खान ये पखावज के नहीं है। ये पखावज के नहीं है। तो याद रखिएगा अमजद अली खान सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। क्या थे? अमजद अली खान सरोद वादक थे। याद रखिएगा, पूछ लेता है अमजद अली खान किस वादक से संबंधित है? तो सरोद वाद से संबंधित है। किससे? सरोदवाद से संबंधित है। बाकी विलायत खान सितार वादक हैं। ये अल्लाह रखा ये भी तबला वादक है। हरप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी के। ये सब सही है। इसलिए हमने सुमेलित वाले क्वेश्चन ज़रूर कराता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं।
मान लो कभी पूछ ले विलायत खान किससे संबंधित है, सितार वादक। अल्लाह रखा किससे संबंधित है, तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, बांसुरी वादक से संबंधित। तो अमजद अली खान ये आपका पखावत से नहीं है, ये गलत था, ठीक, यही सुमेलित नहीं था। तो आप कौन है अमजद अली खान, किससे किससे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित है। ये बात की जाए तो ये ग्वालियर के सोनिया बंकस घराने से संबंधित है। किस घराने से, ग्वालियर के सोनिया बंकस घराने से, सोनिया बंकस, ठीक, याद रखिएगा, सोनिया बंकस, सोनिया बंगस, ठीक, सोनिया बंगस से घराने से संबंधित है, घराने से, ठीक, लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, लिखावट न समझ, बंगस घराने से संबंधित थे। तो ठीक, इस घराने से याद रखिएगा, इसी घराने से संबंधित लोग, कौन से घराने, बंगस घराने से संबंधित लोग नहीं, ईरान के लोग, जो ईरान के लोक वाद्य रबाब, कौन सा था ईरान का था, याद रखिएगा, ईरान का वाद्य, ईरान का लोक वाद्य क्या था, रबाब, क्या था, रबाब। तो इसी को भारतीयों ने परिवर्तित कर संगीत के अनुकूल परिवर्तित करके किस सरोद नामक सरोद नामक सरोद नामक यंत्र का आविष्कार किया था, ठीक, सरोद नामक यंत्र का आविष्कार किया था, सरोद नामक यंत्र का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। किन लोगों ने, तो याद रखिएगा, बंगश घराना के लोग, जितने इनसे संबंधित लोग थे, इन्होंने ईरान वाद्य रबाब को, ठीक, ईरान लोक वाद्य रबाब को इन्होंने संगीत में परिवर्तित या अनुकूलित करके सरोद नामक यंत्र का आविष्कार किया था। क्या किया था, आविष्कार किया था, याद रखिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री बी जी जो किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है, किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं, तो याद रखिएगा, वायलिन के लिए। किसके लिए, श्री बी जी जो किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं, तो वायलिन के लिए विख्यात हैं। बात की जाए सितार के लिए कौन है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है, किसे, सितार संगीत के लिए, कि सितार संगीत के लिए कौन है, पंडित रविशंकर, कौन है, पंडित रविशंकर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बात की जाए तबला का, तो तबला के हैं आपके जाकिर हुसैन, कौन है, जाकिर हुसैन, कौन है, जाकिर हुसैन, कौन है, तबला वाद्य संगीत से विख्यात हैं, ठीक। बात की जाए संतूर वादक के, तो ये कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक। नब लिखावट समझ में आया तो समझ लीजिएगा। श्री बिजी जो किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है, तो वायलिन के लिए। और सितार वाद्य संगीत के लिए कौन विख्यात है, तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर है। तबला वाद्य संगीत के लिए कौन विख्यात है, जाकिर हुसैन संबंधित है। संतूर संतूर संगीत के लिए कौन विख्यात है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा विख्यात है, याद रखिए, चारों पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, तो याद रखिएगा, किस प्रकार के वाद्य हैं, तो सुशिर वाद्य, कौन सा है, सुशिर वाद्य, कौन सा वाद्य, सुशिर वाद्य के, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, तो याद रखिएगा, पहना जाता है कान में। टोटी क्या है, याद रखिएगा, ये या सोने का एक छोटा छल्ला होता है, यह एक सोने का एक एक छोटा छल्ला होता, क्या होता, एक छोटा छल्ला होता है, जो कानों में पहना जाता है। आप तो समझ गए होंगे टोटी क्या है, सोने का एक छोटा छल्ला होता है, तो उस समय यह टोटी बोला जाता है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता था, तो याद रखिए, कान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं,
ठीक, यहाँ उत्कृष्ट रहेगा, टा रहेगा, लगा लीजिएगा उत्कृष्ट। ठीक, याद रखिएगा। तो कथक नृत्य उत्कृष्ट नर्तक है तो कौन सा है, याद रखिएगा कौन सा है, बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बात किया जाए निम्न में से उन्हें उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है तो याद रखिए कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, तो ध्रुव तारा जोशी। कौन है, ध्रुव तारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ठीक, बाकी ये विद्याधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। याद पॉइंट ये लिख लीजिएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है, तो ये किशन महाराज है। कौन नहीं संबंधित, किशन महाराज। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, किशन महाराज का जन्म बात की जाए 1923 में, 1923 से 2008 तक ये इनका कार्यकाल काल समय सीमा है। ये सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। कौन से वादक थे, ये तबला वादक थे। ठीक, तबला वादक थे, याद रखिएगा। किशन महाराज किस वादक से संबंधित है, तबला वादक। इनका जन्म 1923 से, इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को पिछली क्लास में हमने भी बताया था, बिहार राज्य से। किस, मधुबनी एक जिला है। ठीक, इसी जिला से ये लोक कला संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बात किया जाए निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है। तो याद रखिए कौन स्पष्ट करता है, तो समान लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, समान लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। अगला क्वेश्चन है, लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है। लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है तो परंपराओं के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। ठीक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों को स्थानांतरित करता है। क्या करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है, लोकगीत। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है तो कौन सा शास्त्रीय नहीं है, तो कुचिप कथक भी है, उत्तर प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है कुचिपुड़ी, बताइएगा कोई। अभी हमने बताया था उड़ीसा, उड़ीसी का, तो उड़ीसा का है, इसको तो सबको ही बता देगा। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो कौन सा नहीं है शास्त्रीय नृत्य, तो गरबा। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो बात की जाए एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी ये बाँसुरी, ये गलत है। ठीक, ये बाँसुरी वादक नहीं थी। तो ये क्या थी फिर, याद रखिएगा, ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी। क्या थी, गायिका थी, याद रखें। ठीक, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत गायिका थी, संगीत गायिका थी। क्या थी, गायिका थी, गायिका। ठीक, गायिका थी, याद रखिएगा। ठीक, बाकी भीमसेन जोशी शास्त्रीय गान संगीत थी। अल्लाह अल्लाह रखा खान ये भी तबला, देबू चौधरी ये भी सितार वादक। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, एम एस सुब्बालक्ष्मी क्या थी, ये कर्नाटक की शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा संगीत अकादमी। कौन सी अकादमी है, संगीत अकादमी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, सुब्बालक्ष्मी को क्या मिला था, इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न में भी मिला था। कब मिला था, भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न में भी मिला है। याद रखिएगा पॉइंट, भारत रत्न में भी मिला है। कब मिला था, 1998 में। कब मिला था, 1998 में एम एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, संगीत अकादमी किसके प्रोत्साहन देने के लिए, कौन सा, क्या लिखा हुआ, कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से उत्तरदायी है, तो संगीत अकादमी है।
कौन सी अकादमी है? संगीत अकादमी है। इस अकादमी का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कोई बताएगा? बताइए जल्दी से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम है ठीक है, लिख लीजिएगा, हाथ से कम लिखने बनता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिए। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने साहित्य अकादमी के उद्घाटन किया था। ठीक, कब किया था? कब किया गया था? तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1953 को ये हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बात की जाए रोनू मजूमदार। कौन है? रोनू मजूमदार ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक, जान लीजिए। चौधरी देबू चौधरी क्या है? सितार वादक। क्या है? सितार वादक। क्या? देबू चौधरी सितार वादक। क्या है? ये सितार वादक हैं। बात की जाए मधु मुदगुल मुदगल क्या है? याद रखिएगा, ये हैं शास्त्रीय संगीत गायक। क्या है? ये शास्त्रीय संगीत गायिका। शास्त्रीय संगीत गायक हैं, याद रखिए। और जो शफत अहमद हैं, याद रखिएगा, ये क्या है? तबला वादक। क्या है? ये तबला वादक है। क्या है? तबला वादक, ये शफत अहमद है। ठीक, याद रखिएगा। तो सबको देबू चौधरी कौन? सितार वादक है। मुदगुल क्या है? ये शास्त्रीय संगीत गायक है। रोनू मजूमदार क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शफत अहमद क्या है? तबला वादक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? किस अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो याद रखिए कौन थे? ये सरोद। कौन से? सरोद के थे। ठीक, सरोद के थे। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बात की जाए जाकिर हुसैन हारमोनिया। जाकिर हुसैन हारमोनिया, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक, याद रखेंगे, ये तबला वादक थे। क्या थे? ये तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। ठीक, क्या थे? तबला वादक थे। बाकी बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, अमजद अली खान सरोद वादक और जाकिर हुसैन क्या था? तबला वादक थे। अभी हम पिछले प्रश्नों में बताया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। कौन सा है? वीणा है, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। सितार मिश्रण है, तो याद रखिए कौन मिश्रण है? याद रखिए वीणा एवं तंबूरा का। वीणा एवं तंबूरा का है। ठीक, याद रखिएगा। इसके आविष्कारक का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा सल्तनत कालीन का अमीर खुसरो का इसका श्रेय। आविष्कारक, अभी इसका आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, इसका आविष्कार, संगीत यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। अमीर अमीर खुसरो को किसको? अमीर खुसरो को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा थाली। थाली एक सही सुमेलित नहीं है। थाली कहाँ का है? तो याद रखिएगा थाली है आपका उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का है। ठीक, कहाँ का है? उत्तराखंड का थाली, तो याद रखिएगा। ठीक, थाली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक, ठीक, और कोरकू महाराष्ट्र का, झूमर हरियाणा का, मुकना कहाँ? मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था प्रारंभ? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। ठीक, आंध्र प्रदेश के यह शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य, हमने बताया था, याद रखिएगा। उड़ीसा का उड़ीसी है। ठीक, उड़ीसा का उड़ीसी है। और केरल का क्या है? कोई बताएगा केरल का? केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। केरल का क्या है? केरल का है मोहिनी अट्टम। मोहिनी
अट्टम। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा, ठीक है ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य है, तो मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लोहो। क्या है? लोहा है। क्या है? कौन सा नृत्य है? तो याद रखिएगा, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लोहो। क्या है? लोहो। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ए सही रहेगा। बात की जाए, नाटी कहाँ का है? नाटी हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का ये नाटी है। बम्बू नृत्य खानटुम कहाँ का है? याद रखिएगा, मिजोरम। कहाँ से है ये? इसका मिजोरम से, मिजोरम से। याद रखिएगा, पूछेगा तो बता देना क्वेश्चन में। नाटी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। लोहो का मेघालय से संबंधित है। बम्बू नृत्य कहाँ का है? खानटुम कहाँ का है? तो याद रखा, मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था प्रारंभ? कुषाणों द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? कुषाणों द्वारा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन नहीं है? राजनीति। कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो राजनीति नहीं है। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। तो आप आई हो, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह लगातार पाने के लिए क्लास, तो आप क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आसानी से क्लास पहुंच जाए। ठीक। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए एक प्रैक्टिस है। ठीक। याद रखिए, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, एक एग्ज़ाम को मैं देख कर नहीं चल रहा हूँ, सभी एग्ज़ाम। ठीक। तो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है ज़रूर। तो जय हिंद, जय भारत।